बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान हुसैन, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्टमार्टम वीलॉग। आगे टुडे पर नए वीलॉग से सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक जो है कि ख़तरा भी टला नहीं, तो इसका मतलब अभी भी अलार्मिंग सिचुएशन है। चूँकि अब आपने अपने जहनों में ही बिठा लिए कि महकमा मौसमियात ने एक अलर्ट जारी किया है कि जिसमें ये कहा गया है कि कराची का ख़तरा टल गया। याद रखें, महकमा मौसमियात ने जो अलर्ट दिया है ना, वो उस बुनियाद पे दिया जिस डायरेक्शन पर इस टाइम वो चल रहा है साइक्लोन। अगर उसकी हम डायरेक्शन देखें तो वो डायरेक्शन उसकी चेंज हुई है। अगर वो यहाँ से बनना शुरू हुआ ना बहरे अरब से, तो उसकी सीधी डायरेक्शन कराची था, यानी कि सिंध। तो वो अपनी डायरेक्शन आगे पीछे घुमाता रहे। क्यों? क्योंकि वो क्लॉकवाइज नहीं चल रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। इस तरह से वो यूँ चल रहा है, तो उसकी डायरेक्शंस मूव हो रही हैं। अब डायरेक्शंस जो मूव हो रही है, अब तक का क्या जहन है कि कराची को तो हिट नहीं कर रहा, लेकिन कराची की जो अंडर नीचे आ जाए अंदरूनी सिंध के अंडर में, तो उसमें जैसे ठट्टा बदीन वगैरह इनको हिट करता हुआ वो जाएगा। लेकिन ज़्यादा हिट इस टाइम कर रहा है इंडिया को, भारत को। फिर भी ख़तरा अभी टला नहीं है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? अल्लाह ना करे ऐसा हो कि अगर तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, हो सकता है ये अपनी डायरेक्शन इस तरफ कर ले तो कराची, हो सकता है ये अपनी डायरेक्शन थोड़ी और ही चेंज करे उस तरफ जाए, तो उस तरफ और बड़ा ख़तरा। क्योंकि फिर बड़ा शहर जो भारत का मुंबई, उस तरफ ये निकल जाएगा। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और ख़त्म ही हो जाए, लेकिन इस दिख नहीं रहा कि ख़ुद ख़त्म होगा। ये जाएगा और जाके ही आगे फिर जहाँ तक इसने जाना है फिर ही ख़त्म होगा, ऐसे ख़त्म नहीं होगा। इसका नाम जो रखा है, ये अब लोग अपने अपने नाम दे रहे, कोई हाइपर जो है, कोई बीपर जो है, बाइपर जो है ये समुद्री तूफ़ान है। इस वर्ड को जो उठाया गया है, ये है बंगाली लफ्ज़, जिसका मतलब ही डिज़ास्टर है। डिज़ास्टर या क्लाइमेटिक, दोनों का मतलब एक ही है, आफत मतलब है। अगर तो इनके नाम का देखा जाए तो इनके नाम ऑलरेडी मेंशंस हैं कि अगर तो इस तरह के कोई साइक्लोन्स, कोई तूफ़ान उठते हैं, तो उनके नाम पहले से ही दर्ज किए हुए होते हैं, जो कि रजिस्टर्ड होते हैं। ये आप लिस्ट भी देख सकते हैं। अभी जो है लिस्ट 2 पे आप देख सकते हैं, चूँकि ये बांग्लादेश का सिस्टम है तो वहाँ पर इसका नाम दिया है बाइपर जो है। अगर तो ये इंडिया का होता तो शायद ये तेज होता। इस तरह से ईरान है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, कतर है, सऊदी अरबिया, श्रीलंका, थाईलैंड है, यूनाइटेड अरब है और यमन है। इन तमाम के नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब इसमें आप पाकिस्तान में भी देख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान से उठता ये तो ये असना होता, ये उठा है वहाँ से, तो उसका नाम बाइपर जॉय है। अब इस तरह की तमाम लिस्ट आप ये देख सकते हैं कि फिर आगे फर्दर लिस्ट कंटिन्यू है। उसके अलावा अगर तो अब हम आपको मैप दिखाएं कि किस डायरेक्शन में ये चल रहा है। अगर आप मैप देखें तो इसमें सबसे पहली डायरेक्शन तो एक ही है जब ये उठा था, और इसकी एक डायरेक्शन एक सीधी थी जिसमें ये पूरा सिंध की तरफ था, यानी कि कराची सिंध उस तरफ से ये पूरा ही कर रहा था उसको कवर। इंडिया को थोड़ा टच कर रहा था, बाकी पूरा फोकस इसका पाकिस्तान पे था। लेकिन अब चूँकि इसने अपनी, जब आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन इसने अपनी चेंज की हैं। क्यों? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जब ये अपनी डायरेक्शंस चेंज कर रहा है तो इसकी मूवमेंट में भी चेंजिंग हो रही है, और जब चेंजिंग हो रही है तो ये रुख उस तरफ ज़्यादा हो गया, इंडिया की तरफ। अगर तो इंडिया की बात की जाए तो इंडिया पे ये पोरबंदर, जहाँ पे ये हिट कर रहा है, ये पोरबंदर को हिट करता हुआ जाएगा अंदर। उसके इफ़ेक्ट कहाँ पड़ रहे हैं? जो कि इनके दामन जो है वहाँ भी पड़ रहा है, मुंबई जो है वहाँ भी पड़ रहा है, क्योंकि समंदरी इलाका, लहरें ऊंची हैं। और अब सिंध की आप बात कर लेते हैं। सिंध में ये नहीं है कि उस पर कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ रहा, चूँकि वो अगर पोरबंदर की तरफ से गुज़र रहा है, अगर आप ये देख भी सकते हैं पोरबंदर की तरफ से गुज़र रहा है, तो वो उसको टच करता हुआ जा रहा है कराची के इस तरफ के हिस्से को, जिसमें ठट्टा बदीन वगैरह आ गया, सिंध का निचला हिस्सा, उसको टच करता हुआ जा रहा है। और ये टच करते हुए कहाँ तक जाएगा, ये तो इसकी डायरेक्शन भी बात होगी।
अगर तो ये बिल्कुल ही सीधा चलता है तो इसमें फिर आगे जाके इसमें मुल्तान, लाहौर ये भी आएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक वेव में यूँ चलते हुए जाएगा अगर तो, जो ये इसकी डायरेक्शन अभी बताई जा रही है। इंडिया में इसके असरात तो आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी तक ये पूरे सिस्टम ने कहीं भी हिट नहीं किया है। यानी कि आप होता ना समुद्री तूफ़ान टकरा गया, अभी तक टकराया नहीं है, अभी तक ये पहुँच रहा है। यानी कि ये कल गालिबन कल, यानी कि आज जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वैसे ही आज जुमेरात तो लग गई, तो आज ये टकरा जाएगा। आज की जो ये टकराना तो उसने तकरीबन काफ़ी हिस्से ने भारत से ही टकराना, और टकराने के उसमें कहाँ से जा रहा है, जिसमें जमनगर आ गया, राजकोट आ गया, दीव आ गया, भूज आ गया, उदयपुर आ गया, जोधपुर आ गया, जयपुर आ गया और जैसलमेर आ गया। आगे जाके फिर इस तरह की इसकी डायरेक्शन है कि अहमदाबाद है, सूरत है, दामन है, राजकोट है, और इस तरह ही अगर इसी वेव में आगे चलता रहा और हो सकता है ये बीच में ख़त्म हो जाए। अगर ख़त्म नहीं हुआ तो फिर आगे न्यू दिल्ली भी लगता है। तो अब ये जो कहने का मकसद था कि ये ख़तरा टला नहीं है, तो ख़तरा तो वाकई नहीं टला। क्योंकि अगर तो आप महकमा मौसमियात पर भरोसा कर रहे हैं तो महकमा मौसमियात ने तो वो चीज़ बताई है जो चीज़ इस टाइम पे चल रही है, एक स्केल है, साइंटिफिक है, उसके ऊपर जो मेजरमेंट्स आ रही हैं वो उनके मुताबिक बता रहे हैं। कुदरती अमल तो किसी के हाथ में भी नहीं। अब बाज़ औक़ात महकमा मौसमियात कहता है कि बारिश होगी और नहीं होती, आप कोसते हैं उनको कि बोला बारिश होगी और नहीं हुई। बाज़ औक़ात वो कहता है बारिश होगी ही नहीं और हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुदरती अमल, उसने जो बताया है वो साइंटिफिक तौर पर बताया, कुदरती नहीं, इसमें जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। तो इसी तरह से अब तक जो ये इसकी डायरेक्शन चल रही है वो इतना हिट नहीं कर रहा है कराची को, लेकिन निचला जो हिस्सा है ना जिसमें ठट्टा बदीन वगैरह ये आ गए, उसको हिट करेगा ज़रूर, उसको ये हिट करेगा। अगर तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, जो कि अल्लाह ना करे, अगर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की इस तरफ, तो इस तरफ फिर आ जाए आप कराची और मूव ऑन कर जाए। ज़ाहिर है उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है तो फिर आगे फिर चलते जाएं, तो तबाही ही तबाही होगी। इसमें कुछ भी नहीं करना, बस एहतियात करनी है आज भी, जबकि दफ़ा 144 लगी हुई है, दफ़ा 144 नाफिज है, फिर भी सारे टिकटॉकर मन चले ये वो पहुँचे हुए हैं उसमें, वीडियो शीडियो ये वो। तो भाई ये समंदरी तूफ़ान कोई मजाक नहीं है, अभी तक इसने टच नहीं किया है और इंडिया में 7 हलाकतें हो गई हैं। अभी तक इसने टच नहीं किया और 7 हलाकतें। क्यों? क्योंकि ये जब आएगा ना तो फिर इसको ये नहीं समझेगा कि ये तो लहरें हैं, सिर्फ वो है ना, भा क्या हो गया, किस देश में है। समंदरी तूफ़ान स्टॉर्म आपने देखा होगा अक्सर मूवियों में, रेत का तूफ़ान आता है और अपने साथ सबको ले जाता है। तो वो इस तरह चलते हुए यूँ घूमते घूमते आ रहा है और वो इसी तरीके की डायरेक्शंस में ही जा रहा है। तो खुदारा ये बचकाना हरकतें ना कीजिएगा कि चलो देखने चलते हैं, घूमने चलते हैं, इंजॉय करते हैं। फिर जब ये आए, अब तो हम रहते भी ऐसी एक तो जगह पर हैं, कोई ये लंदन पेरिस तो है नहीं कि जिसमें कोई साइन बोर्ड नहीं है या बिजली के खंभे नहीं है, तारे नहीं है। हवाओं की स्पीड बहुत होगी, हो सकता है इंटरनेट सर्विस मुतासर हो जाए या बंद हो जाएगी इंटरनेट सर्विस। बिजली हो सकता है वो बंद कर दी जाए, चूँकि उसको देखा जाएगा। अगर तो ये ज़्यादा हिट कर रहा है तो एहतियाती तौर पे, जिसका आज कह भी दिया गया कि बिजली को बंद कर दिया जाएगा ताकि जानी नुकसान अल्लाह ना करे हो। और कोशिश कीजिएगा गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें। ठीक है, बहुत ही कोई एमरजेंसी है तो समझ में आ रहा है, खुदारा इस बार ये जो हुकूमत सिंध कह रही है ये मान लीजिएगा, और एनडीए में जो कह रही है तमाम आपकी भलाई के लिए ही कहा जा रहा है। ये कोई हवा में तीर नहीं छोड़ रही, ये आपकी भलाई के लिए कहा जा रहा है। देखते हैं कि कल की क्या सूरत हाल होगी समंदरी तूफ़ान के हवाले से। अब तक के लिए इतना ही जी, अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।